कैमरा एक्शन। आज का स्केड्यूल क्या है? पेंडिंग सारा काम पड़ा है। कौन करेगा, सब है निकम्मे, ना करो की टीम जमा है। बॉस का है बस यही इरादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। यहाँ सैलरी नहीं है मिलती, खर्चा मारना है पड़ जाता। बातें तो जी करोड़ों की है और प्रोडक्शन पकौड़ों की है। पकोड़ों के साथ समोसे और चाय भी हो जाए तो क्या बात है। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। और पूरे एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, मैं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। इतना बोर हुई हूँ मैं तुम लोगों के बगैर। हाँ यार, पता नहीं मैम ने हमें एक हफ्ते की छुट्टी क्यों दे दी थी। यही तो मैं सोच रहा हूँ, एक हफ्ते की छुट्टी वो भी बिन मांगे, कहीं हमारी सैलरी तो नहीं कट जाएगी। ये तो नाइंसाफी है। देखो, एक हफ्ता घर बैठ के बोर भी हम हुए और सैलरी भी हमारी कटेगी। क्या तुम लोग एक हफ्ते तक घर में ही थे? मैं तो घूमने फिरने चला गया। मामू के घर नाजनाबाद जाने को ना घूमने फिरने जाना नहीं कहते। अरे वो तो देखो। अबे तेरी नई बिल्डिंग। अरे बावले, नई बिल्डिंग ने नया पेंट। अरे हाँ हाँ, वही वही। मैम ने इतना खर्चा कर दिया, कहीं हमारे पीछे प्रोडक्शन हाउस चल तो नहीं पड़ा? जूनी, इतनी मनोसे वाली बात मत करो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमारे पीछे कंपनी चल पड़ी, हम किसी काम के नहीं है। मतलब हमें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। ये है मनूसों वाली बात, समझ आया? अरे वो तो देखो। ये तो देखो, यहाँ तो पुराना सा पिंजरा होता था, ये कमरा किसने बनवा दिया? कहीं विकी सर ने अपने लिए कमरा तो नहीं बनवा लिया और वो यहाँ शिफ्ट होने वाले हो? हाँ, वैसे बेगम से बहुत परेशान रहते थे बेचारे। वो देखो, वो क्या है? अरे ये क्या है भाई? वाह, इतनी बड़ी डिश। लेकिन माहम, ये यहाँ क्यों लगी है? मेरा ख्याल है कि ये पड़ोसियों की डिश है। वो कैसे? देखो ना भाई, इसका मुंह उनकी तरफ है इसलिए। जो नहीं, इंसान को इतना जाहिल भी नहीं होना चाहिए कि वो हर वक्त जलील हो। ये हमारी ही डिश है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ क्यों लगवाई है मैम ने? कहीं मैम ने नेटफ्लिक्स तो नहीं खरीद लिया? वाह, इसका मतलब है कि अब हम नेटफ्लिक्स पे आया करेंगे। वाह, लोकल चैनल्स मुंह नहीं लगाते हैं और ख्वाब देखो गरीबों के। मुझे तो लग रहा है यार, हम लोगों के दिन फिर गए। चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ भाई हाँ, अंदर चलो फौरन। यहाँ इतने ज्यादा सरप्राइजेस मिल गए हैं, अंदर तो जाने पता नहीं हमारा कौन वेट कर रहा होगा। जूली, क्या पता आज हमें कंपनी से गाड़ियाँ मिल जाए। जल्दी जल्दी चलो अंदर। गाड़ी तो नहीं, गालियाँ जरूर मिलने वाली होंगी। विकी सर ही बताएंगे कि ऑफिस में चल क्या रहा है। दरवाजा, आओ आओ अंदर चलते। जूली, अरे खुल क्यों नहीं रहा? निकम्मे, तुमसे एक दरवाजा तक नहीं खुल रहा। आप खुलने आइए। हाँ हटो। आइए जी। नहीं खुल रहा। कहीं ऑफिस में हमारी एंट्री तो बैन नहीं हो गई? देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रेस बटन। लेकिन बटन कहाँ है? हाँ, यहाँ तो कोई बटन नजर नहीं आ रहा। और वो रहा। इतना बड़ा बटन। यार मुझे तो लग रहा है हमारे ऑफिस में बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? मुझे तो सब कुछ वैसे का वैसा ही लग रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि विक्की सर को ढूंढते हैं, उनसे पूछते हैं ये चेंजेस कैसी हो गई। जूनी, ये तो विक्की सर की आवाज आ रही है। हाँ भाई, मेरी आवाज है। हाँ, सर की आवाज तो आ रही है पर सर दिखाई नहीं दे रहे। अरे बेवकूफो, स्लाइडिंग डोर खोलो। अरे ये स्लाइडिंग डोर है। चले चलो। सर, आपने अपनी स्टडी एजेंसी खोल ली? शट अप। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। सर जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। क्या बताऊं? बॉस, खुशखबरी बताएं। हाँ, खुशखबरी ये है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। मेरा अब तक केबिन बन गया है। तो इसमें हमारे लिए कौन सी खुशखबरी है बॉस? भाई यही कि अब तुम लोग एक सीनियर डायरेक्टर के मातहत काम करोगे। और क्या? सीनियर डायरेक्टर? ये तो मेरी कजन वाली बात हो गई। वो भी कोई MBA ऑनर्स कर रहा है। भाई तुम लोग कुछ भी कहो, अब के बाद सारी ऑफिशियल मीटिंग्स इसी दफ्तर में हुआ करेंगी
और मैं तुम लोगों को ऑर्डर्स दूंगा, तुम लोग काम करके ले आओगे। वाह, यानी कि वही पुराना वाला काम कि अखरोट हम तोड़ेंगे और खाएंगे आप। सर ये तो बताएं, ये जो बाहर कमरा बन रहा है ये किस लिए बन रहा है? मेकअप रूम। जितनी भी शूट्स होंगी ना, उसके एक्टर्स मॉडल सब वहां पे तैयार होके बाहर आएंगे। हाँ मतलब बंद ही रहेगा। आप बॉस इसको छोड़ें, आप ये बताएं जो बाहर इतनी बड़ी सी डिश रखी है उसका क्या सीन है? उसमें हम लोग बिरयानी खाएंगे ना। बेवकूफ, अरे वो हमारी नहीं है। देखा, मैंने पहले ही कहा था हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं है कि हम वो डिश ले सके, वो पड़ोसियों की है। अगर सब्र कर लो, सब पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जीनियस। मैं आ गई। सर आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे भाभी आ गई हो। अरे आहिस्ता बोलो, अगर मैम ने सुन लिया नौकरी से निकाल देंगी। चलो चलो उनको वेलकम करते, आ जाओ। You know किरण, I am so happy and so much relaxed. अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी जिंदगी आसान हो गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा ये 3 नए लोग कौन नजर आ रहे थे बाहर? ओह वो मेरे निकम्मे स्टाफ की बाकियात। Do you want to meet them? Wait, let me call. विकी, उन तीनों को अंदर भेजो। नहीं, तुम्हारे अलावा 3 जल्दी भेजो। अच्छा लिसन, जैसे भी ना, मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सही है ना? डोंट टेक इट इजी। प्रॉब्लम्स होती हैं, बट यू हैव टू टेक द कंट्रोल। बिल्कुल। जी मैम आपने बुलाया? यस माम, जूनी एंड सारा, मीट किरण। हेलो किरण। हेलो। मैंने 4 दिन पहले ही किरण को हायर कर लिया है। लेकिन मैम किसकी जगह पर? इसका फैसला मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन ये तुम लोगों की बॉस है आज से। जी मैम जी। मैम जरा हमारा भी इंट्रोडक्शन करवा देती हैं आप? अच्छा, और क्या बताऊं? नहीं रहने दे, हाँ हम खुद बता देंगे। अब जाओ अपनी जगह पे बैठो और काम करो। जाओ। देखा तुमने कैसे चेहरे की हवाएं उड़ गई? नो हाँ ये लोग तो डर गए। अच्छा है, ऐसे ही रखना इनको। बिल्कुल। माँ हम ये पक्का मेरी ही जगह लाई गई है। शक्ल से ही प्रोडक्शन वाली लग रही थी, तेवर से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर भी तो हो सकती है ना? नहीं यार, शक्ल से पढ़ी लिखी लग रही थी, पक्का प्रोडक्शन के लिए ये आई है। क्या मतलब है? असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिल होते हैं क्या? अरे यार मतलब समझो ना। क्या समझो मतलब? तुमने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है। अरे क्या हो गया है? लो गेम मैसी आ गई, इससे पूछ लेते हैं। खबरदार, जो तुमने मुझसे लोन मांगा, मेरा बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। बस कर दो, मेरी सैलरी तुमसे डबल है। मालूम है, मेरी 7,500 और तुम्हारी 15,000 है। लो अब तुम दोनों लड़ने लगी। हमने मैसी से कुछ पूछना था। ओ हाँ, अच्छा ये बताओ ये किरण का क्या सीन है? मुझे क्या पता क्या सीन है, मेरे पास तो उसकी कोई वीडियो नहीं आई। ओह माय गॉड, सितारा मैडम ने किरण को किस जॉब पर रखा है? मुझे क्या पता किस जॉब पे रखा है, वैसे हर वक्त मैम उसे अपने साथ लिए घूमती हैं, बहुत खास है वो। हम ये बग्गा मेरी ही जगह आई है, ये मेरी जॉब खा जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी, नौकरी चली गई तो? घर चली जाना। बहुत शुक्रिया, मैं घर जाके दाल चावल नहीं बनाना चाहती, मैं काम करना चाहती हूँ। बहन जिस तरह का तुम्हारा काम है ना, तुम घर बैठ के दाल चावल ही बनाओ। ओ हेलो, घर बैठ के काम करने और खाना बनाने में कोई बुराई थोड़ी है, मैं भी तो घर जाके खाना बनाती हूँ। घर जाके बनाती हो ना, ये तो घर बिठाने की बात कर रही है। मेरा खर्चा कैसे चलेगा? तो तुम्हारे घर में कोई और नहीं है खर्चा देने वाला? है ना, भाई है, लेकिन वो तो अपने बंद कबाब में से भी आधा शेयर नहीं करता, वो मेरा खर्चा क्या उठाएगा? हाँ सारा, चलो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रख लिया करूंगी। मतलब तुमने भी यही सोच लिया कि मुझे ही निकाला जाएगा और वो किरण मेरी जगह आई है? तुम इतनी टेंशन ना लो, तुम सितारा मैम से खुद जाके पूछ लो ना। हाँ तुम्हें तो टेंशन नहीं होगी ना, जाहिर है वो तुम्हारी जॉब तो खाएगी नहीं। अपना तो काम ही मुख्तलिफ है। अरे नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तो किसी लड़की की तरफ आंख भर के भी नहीं देखता हूँ।
अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरी पुरानी क्लास फेलो थी, खैरियत पूछ रही थी बस। हार्ट? कौन सा हार्ट? नहीं 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 नहीं, वो तो मैं स्माइली प्रेस कर रहा था, गलती से हार्ट पे उंगली पड़ गई और वो चला गया। हेलो हेलो हेलो। फिर गुस्से में बंद कर दिया फोन। शाम को क्या होगा? विकी बॉस, विकी बॉस, तुम कब से यहाँ खड़े हो? ज्यादा देर नहीं हुई बॉस। जब से आप भाभी को यकीन दिला रहे थे ना कि रात वाली खातून आपकी दोस्त थी, बस तब से। शर्म, छुप छुप के बड़ों की बातें सुनते हो। छुप छुप के? बॉस आप कौन सा धीमे अंदाज में बात कर रहे थे? अपना वॉल्यूम देखा है आपने? वो तो मुझे गुस्सा आ गया था उसके ऊपर यार। जी जी, वो देखा भी मैंने और सुना भी। अरे यार, ये बीवियों से बड़ा कोई जासूस नहीं होता। तुम्हें पता है आज तक किसी जासूस बीवी पे कोई फिल्म क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बॉस? मैं बताता हूँ, क्योंकि सारी बीवियां जासूस होती हैं। कितनी फिल्म बनाएंगे? अरे तो बॉस आप ऐसा काम ही ना करें ना कि बीवी को जेम्स बॉन्ड बनना पड़े। और हम ये कहाँ घुस गए जासूस जेम्स बॉन्ड में? छोड़ो इसको। ये बताएं बॉस कि ये किरण मोहतरमा क्या चीज है? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? बॉस मैम कह रही थी कि हम तीनों में से ना किसी एक की नौकरी खा जाएगी। वो तीनों में से नहीं बेटा, चारों में से। मुझे मेरी नौकरी भी खतरे में लग रही है। क्या मतलब बॉस? ये किरण को क्या सबका काम आता है? यार काम हमको तो पता नहीं, लेकिन मैडम जिस तरह बैठ के उसे ठुसा रही थी ना, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। हेलो बॉयज। हाय, हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात तो बताइए आप लोग मुझे, आखिर इस कंपनी में काम क्यों नहीं आता है? क्यों सितारा मैम इतना पैसा खर्च करके भी यहाँ से कमा नहीं पा रही हैं? इतना पैसा? एक्सक्यूज मी किरण जी, ये इंटरनेट केबल के पैसे भी ना हमारी सैलरी में से जाते हैं। और केबल पे तो देखें माशाल्लाह कौन सा लगाया है, 200 रुपए वाला, कि आज कुछ डाउनलोड करने बैठो तो 2 दिन बाद मैसेज आता है एरर का और फिर नेट बंद हो जाता है। अच्छा ये छोड़ो ना, ये बताएं क्या आपको ड्रामा डायरेक्शन तो नहीं आती ना? कुछ खास नहीं, बच गए बॉस, बच गए, बच गए। लेकिन मैंने 3 फिल्में डायरेक्ट की हैं, वो भी नेटफ्लिक्स की। मुबारक हो बॉस। मिठाई की दुकान में वैसे बहुत अच्छी चलती है। हाँ और आप लोग को पता है उसका डीओपी कौन था? हाँ कौन? मैं खुद। अच्छा क्या मतलब? डीओपी भी आप खुद? मतलब कुछ नहीं बेटा, ये मैडम ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। शिकार तो आप सभी होंगे, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। बॉस आगे आगे पीछे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मुझे सब अंधेरा नजर आ रहा है। बेटा रसगुल्ले बनाने आते हैं ना, तो सीख लो। चले बॉस चले। कहाँ है? Roll camera action, रोज नई है टेंशन। प्रोडक्शन मैनेजर, अब ये जॉब भी हाथ से जाने वाली लगता है। मेरे मेकअप का खर्चा, मैनिक्योर पेडिक्योर, मूवी की टिकट्स कहाँ से पूरी होंगी? हेलो सारा, आ गई तुम? कब्जा ग्रुप लैंड माफिया। ये कैसे नाम रखे हुए तुमने मेरे? नाम तो ना और भी बहुत सारे आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन कह नहीं सकती क्योंकि सेंसर जो हो जाएंगे। क्यों भाई इतना गुस्सा किस बात का? मुझे नौकरी से जो निकाला जा रहा है। नहीं नहीं, अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो किचन का काम कौन करेगा? ओ हेलो, ये मेरी एडिशनल जॉब है। मेरी रियल जॉब ना प्रोडक्शन मैनेजर की है। ओह अच्छा, तो तुम हो प्रोडक्शन मैनेजर। तुम्हारे ना सारे प्रोडक्शन प्लान देखे मैंने पुराने। यकीन करो, अगर मैं बॉस होती ना तो तुम्हें 4 दफा जॉब से निकाल चुकी होती। प्रोडक्शन प्लान यानी कि तुम्हें प्रोडक्शन के बारे में पता है, यानी कि तुम मेरी ही जगह काम करोगी। हाँ कोई बात नहीं, तुम कोई और जॉब कर लेना। पर मैं क्या काम करूंगी? क्यों, कोई काम वाम नहीं आता क्या तुम्हें? और इससे पहले तुमने कहीं जॉब नहीं की क्या? की थी ना, इंश्योरेंस कंपनी में। तो फिर वहां से क्यों छोड़ा? चोरी नहीं थी, निकाल दिया था। वो मैंने ना 2 डेड लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी बना दी थी। क्या? वो क्यों? धोखा हुआ था मेरे साथ। उन 2 डेड लोगों के ना बच्चों ने किया था। धोखे से मुझसे पॉलिसी बनवाई और पैसे ले लिए और मैं फंस गई। मासूम थी ना। सो सैड। मेरा ख्याल है तुम ना थोड़ी बेवकूफ हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी? गरीबों की ना जिंदगी ही प्रॉब्लम होती है किरण। ओह तो तुम गरीब हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो गरीबों की बात कर रही हूँ। अच्छा खैर छोड़ो ये सब बातें, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाओ, फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हारा क्या करना है।
आई बड़ी सोचने वाली है तो बिन बुलाई डके पता नहीं कहाँ से आ गए ऊपर से। मैंने तुमसे क्या कहा? ब्लैक कॉफी। सुनाई दिया ना तुम्हें? विदाउट शुगर। अनबिलीवेबल। मैसी, मैं तुम्हें कितने ही पैसे क्यों ना दे दूं, लेकिन तुम मजीद मुझसे पैसे मांगती ही हो। तो आप सामान के हिसाब से पूरे पैसे दिया करें ना, मैं नहीं मांगूंगी पैसे। अच्छा, तो मेरा सामान पैसों से ज्यादा कैसे हो जाता है? वो आप खुद देख लेना। नारियल? ओह माय गॉड, 250 रुपए का आता था, अब 350 रुपए का कैसा हो गया? मैम 250 रुपए का तो 2 साल पहले था, अब तो इतनी महंगाई हो चुकी है, कुत्ते बिल्लियों का खाना इतना महंगा हो गया है, अमीर अमीर लोग भी ना चीचड़े खरीद रहे हैं। शट अप। ग्रोसरी 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए की ग्रोसरी? मैम ये अयाशियों के दिन ना चले गए हैं, मैं तो आपको कहती हूँ ये स्पेगेटी, मायोनीज, केचप ये चीजें मंगवाना छोड़ दें। Get up, get up. अब तो मुझे बताओगी क्या खाना है और क्या छोड़ना है? तो फिर बिल 20,000 का ही बनेगा ना। अच्छा ये बताओ, ये सारा स्टाफ लंच में क्या खाता है? स्टाफ तो डेट्स के हिसाब से खाना खाता है, महीने के शुरू में ना बिरयानी और पुलाव, और जब महीने का बीच होता है ना तो दाल चावल और बन कबाब, और जब महीना खत्म होने वाला होता है ना चीनी और दही पर आ जाते हैं। वैसे कितनी महंगाई हो गई है, मैं तो कहती हूँ आप सबकी तनख्वाहें बढ़ा दें। काम कुछ करते नहीं है, तनख्वाह बढ़ा दूं उनकी, नौकरी से ना निकाल दूं? नहीं नहीं ठीक है, नौकरी से ना निकालिएगा। अच्छा, बाकी के जितने पैसे बचे हैं मेरे लिए फल लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। पैसे बचे ही कहाँ हैं, मैं तो 300 रुपए का उधार करके आई हूँ। आई न्यू इट। तुम्हें मैं जितने ही पैसे दे दूं ना तुम यही कहोगी, तुम जब से आई हो ना मेरा खर्चा डबल हो गया है। मैम ये शिकवा आप मुझसे ना करें, जिनसे करना है ना उनसे जाके करें। ये लो, और 2 किलो सेब, 2 किलो आड़ू, थोड़ा सा एवोकाडो एंड आलू बुखारा लेकर आओ, जाओ। मैं तो कीवी और चेरीज भी ले आऊंगी, लेकिन 500 रुपए में ये सब आ जाएगा क्या? ये लो, 1,000 रुपए में अब सारा फल लेकर आओ, फॉर गॉड सेक। बहस ना करो मेरे साथ, जाओ। महाम जी इतनी परेशानी में क्यों बैठी हुई हो? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? कुछ किया तो नहीं है, लेकिन कुछ होने जरूर वाला है। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपको सीन डाइवर्जन करना आती है स्क्रिप्ट पढ़कर? नहीं। जबरदस्त, मतलब मैं निकाली नहीं जाऊंगी। मगर ये सारे काम तो मैं 2 दिन में सीख लूंगी। एक्चुअली वो ना जितने भी एक्टर्स हैं ना उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और सब लोकेशंस वाले भी मुझे जानते हैं, और तो और मैंने डायरेक्शन भी की हुई है। एडी के काम का तो कोई मसला ही नहीं है। मतलब मैं फिर आ गई रडार के नीचे। हाँ जी, तो सुबह आते हुए इतना खुश थे कि चलो भाई काम बढ़ गया, लेकिन यहाँ तो हमें नौकरी से निकालने के मंसूबे चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि कंपनी में काम बढ़ गया है? अब देखे ना, नया रूम बन गया है, बाहर इतनी बड़ी डिश लग गई है, और तो और विकी सर को भी न्यू कैबिन दे दिया गया है। सोचे तो तुम ऊपर गई थी? ऊपर जाने का तो वाकई वक्त हो गया है मेरा। मैं वो वाले नहीं, ये वाले ऊपर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर की बात कर रही हूँ मैं। ऊपर का क्या करना है, अब तो बाहर जाने का वक्त हो गया है मेरे। हाँ भाई माहम, बताओ तुम क्या खाओगी? मैसी मुझे बस आलू के समोसे ला दो, क्योंकि अब बचत करने का टाइम आ गया है, नौकरी न जाने कब लगे। लगता है तुम्हारी भी सीटी बज गई है। अभी आवाज तो नहीं आई, लेकिन बजने ही वाली होगी। तुम तो ना टेंशन में ही रहोगी, मैं डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। मिस किरण, यस मैसी। आप बताएंगे कि आप यहाँ किस जॉब के लिए आई हैं? यहाँ पे ना सबकी सांसें अंदर ही फंसी हुई हैं। ये तो आपको मैडम सितारा ही बताएंगी, आप जाकर पूछ लें। तो सितारा मैम से ही पूछ लेते हैं। चलो बुलाओ सबको।
तो तुम सब लोग ये जानने के लिए बेताब हो रहे हो कि वो नई गाड़ी, वो डिश और कमरा कहां से आया और क्यों आया। हाँ मैडम बताए ना, अगर कंपनी के हालात इतने खराब है कि हमें नौकरी से निकाला जा रहा है तो फिर ये सब क्या है मैम? तो चलो आओ बताती हूँ। हटो, आओ मेरे पीछे। ये सब क्या है मैम? ये एरिया मैंने रेंट पर दे दिया है। बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है और डिश भी इन्हीं लोगों की है। लेकिन मैम ये तो सिर्फ 2 बंदे, काम क्या कर रहे हैं ये लोग? वही तो, ये 2 लोग 2 करोड़ों का काम करते हैं और मेरी ये 5 की निकम्मी टीम महीने का 1 लाख भी नहीं कमा के दे सकते। ऐसा मत बोले मैम, कोशिश तो करते हैं ना। हाँ, काम बिगाड़ने की तुम लोग पूरी कोशिश करते हो और मजे की बात है कामयाब भी हो जाते हो। नहीं 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 मैम, सॉरी मैम, सॉरी। देखिए, हम मजदूरों पर रहम करें, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। मैम वैसे ये लोग काम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट बनाते हैं और यहीं से अपलिंक करते हैं। और मैंने इन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अच्छा मैम, अच्छा, जब भी वो नई गाड़ी। एग्जैक्टली। मैम वो किरण वो किसे निकाल के रखी गई है? अरे भाई, वो तो मेरी भांजी है। वो तो ऑफिस रीडेकोरेट करने के लिए आई थी। वो क्या, उसके यूनिवर्सिटी का कोई कंपटीशन में कोई प्रोजेक्ट था, बस वो करना था उसे। तो इसका मतलब है वो यहाँ काम नहीं करेगी? ऑफ कोर्स नॉट भाई, वो इसकी फील्ड थोड़ी है। वो तो मैं चाहती थी तुम सब लोगों को डरा कर रखूं। वेरी गुड, वेरी गुड बॉस। हम तो 1 हफ्ते की छुट्टियों पे थे, आप तो यही थे। आपने भी ये सेटअप नहीं देखा? अरे भाई मैं भी जबरन छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ यार। लंदन लंदन। बॉस, और वो आपका जो केबिन बना है लाउंज में, वो केबिन इसका नहीं है, वो भी इन्हीं लोगों का है और वहां पे इन्हीं लोगों का आदमी बैठेगा। चलो शुक्र है किरण भांजी से तो जान छूटी। वैसे मैम एक बात बताइएगा, आप सितारा, आपकी भांजी किरण, क्या सारी की सारी गैलेक्सी आपके खानदान में है क्या? अरे बॉस, ऐसा ना हो कि अगले हफ्ते चंदा मामा आ जाए। Roll camera action, रोज नई है टेंशन। मुझसे आग निकालते तो देखा था, लेकिन ये झाग निकालते पहली बार देखा है। सुबह सुबह पागल हो गए तुम दोनों। मैंने कोई जहर पिया जो मुंह से झाग निकालूंगा? जहर पी लिया? क्या सितारा मैम ने तुम्हें फायर कर दिया था? तुम लोगों ने आखिर में नोट किया था मैम ने क्या बात कही थी? अभी तक उनके अल्फाज कानों में गूंज रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से। पहले तो तुम मोटरसाइकिल पर आते थे, आजकल क्या किसी की गाड़ी लेकर आते हो या खुद खरीदी है तुमने? कैसी बातें कर रही है मैम, आजकल बनियान खरीदने के पैसे नहीं बचते, आप गाड़ी खरीदने की बात कर रही हैं।